नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। आरएसएस ने गरीबी को बताया दानव जैसी चुनौती, आय में असमानता और बेरोजगारी पर जताई चिंता। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि गरीबी के दानव को मारना जरूरी है। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो बेहद दुखद है। कम हो कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 4000 से भी कम आए नए केस, एक्टिव मामले भी 40,000 से कम। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। हालांकि मामले पहले से काफी कम हुए हैं। एक समय में कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। अब दुनिया में इसके मामले आने कम हो चुके हैं, जो राहत की बात है। वायुसेना को मिला देश का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने मार्च 2022 में 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दी थी। 3,387 करोड़ में ये हेलीकॉप्टर HAL से खरीदे गए हैं। हैदराबाद को दहलाने की साजिश के आरोप में लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार। ISI के इशारे पर रच रहा था प्लान। हैदराबाद पुलिस ने ISI के इशारे पर शहर में आतंकी हमला करने की योजना बनाने वाले 3 शख्स को गिरफ्तार किया। मुंबई DRI ने बरामद किया 2 करोड़ 36 लाख रुपए का ड्रग्स। हैदराबाद से पकड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का मास्टरमाइंड। पंजाबी सिंगर अल्फाज पर जानलेवा हमला करने वाला शख्स हिरासत में। हरियाणा के पंचकुला से पकड़ा गया आरोपी विक्की। घायल पंजाबी सिंगर अल्फाज को फिलहाल मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मंच पर अभिनय जलते दुर्गा पंडाल और चारों तरफ चीख पुकार। भदोही लक्षागृही कांड ने पल भर में तहस नहस कर दिया। दुर्गा पूजा के दौरान दर्शन करने पहुंचे लोगों ने मंच पर चल रहे नाटक का आनंद उठाना शुरू ही किया था कि अचानक देखते ही देखते लोग आग की चपेट में आ गए। अगली खबर कनाडा से। भारत ने की भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा, बताया हेट क्राइम जांच के साथ कार्रवाई की मांग की। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में कहा कि हम ब्रैम्पटन में श्री भगवत गीता पार्क में हेट क्राइम की निंदा करते हैं और कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। गुरुग्राम में पुरानी इमारत तोड़ रहे मजदूरों पर गिरी दीवार, 1 की मौत, 3 मलबे में दबे। चीन जा रहे ईरान के विमान में बम की खबर से हड़कंप, भारत ने नहीं दी लैंडिंग की इजाजत, एजेंसियां अलर्ट। भारतीय हवाई क्षेत्र में ईरानी यात्री जेट पर बम की खबर मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की टीम निगरानी में जुट गई है। अष्टमी पूजा करने जा रहे कि परिवार के 4 सदस्यों की सागर में मौत, कार को ट्रक ने मारी टक्कर। हरदा का मोहित शुक्ला परिवार रविवार सुबह खुशी खुशी अष्टमी पूजन के लिए पैतृक गांव उन्नाव कार से निकला था। सागर में कार और ट्रक की टक्कर में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। भारत में HIV परीक्षण होगा आसान, सेल्फ टेस्टिंग किट से सिर्फ 20 मिनट में आ जाएगा रिजल्ट। HIV परीक्षण की दिशा में भारत अहम उपलब्धि हासिल करने वाला है। दरअसल विशेषज्ञों ने इसके लिए सेल्फ टेस्टिंग किट तैयार कर ली है, जिसकी वजह से अब इसकी पहचान करना आसान हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में दशहरा मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुल्लू की प्रसिद्ध रथ यात्रा में होंगे शामिल। कुल्लू का प्रसिद्ध दशहरा विजयदशमी के दिन शुरू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन बिलासपुर में रैली को संबोधित करेंगे। राकेश टिकैत बोले, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को अभी तक नहीं मिला न्याय। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस हिंसा में 8 लोगों की जान गई थी। हिजाब को लेकर विरोध की आग में झुलसा ईरान। महसा अमीनी की मौत पर विरोध प्रदर्शन में 92 लोगों की मौत। हिजाब का विरोध कर रही महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में हालात बिल्कुल बदल गए हैं। इस समय ईरान हिंसा की आग में झुलस रहा है। कम से कम 92 लोगों की मौत हो चुकी है। बम की खबर के बाद भारत के आसमान में मंडराया ईरानी विमान, मंजूरी मिलने पर भी नहीं की लैंडिंग। सुखोई ने भेजा वायु सीमा के बाहर। भारतीय हवाई क्षेत्र में ईरानी यात्री जेट पर बम की खबर मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की टीम निगरानी में जुट गई। 19वां ओवर बना सबसे बड़ी मुसीबत। 6 मैचों में भारतीय गेंदबाजों ने लुटा दिए 110 रन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी T20 में भी भारतीय गेंदबाज को 19वें ओवर में 26 रन पड़े। पिछले कुछ मैचों से टीम इंडिया के गेंदबाज 19वें ओवर में हर बार इसी तरह खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा कश्मीर में पहाड़ी और गुर्जरों के समुदाय को लड़वाना चाहती है। भाजपा ने पहले हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और अब वह गुर्जरों एवं पहाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भाजपा यहां आज है लेकिन कल नहीं होगी। एक दूसरे के खिलाफ लड़ना बंद किया जाना चाहिए।
न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 21।